ऐसा क्षण आया था जब पूरे ब्रह्मांड की सांसें थम गई थीं। एक राजा जिसके नाम से देवता तक कांप उठते थे, जिसने स्वर्ग जीत लिया, जिसने मृत्यु को चुनौती दी, उसने एक दिन भगवान शिव के घर को ही उखाड़ने की कोशिश कर दी। हाँ, कैलाश पर्वत, महादेव का निवास। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ कि वही शक्तिशाली रावण धरती पर गिरकर दर्द से चीखने लगा। उसकी चीखों से दिशाएं कांपने लगीं और उसी असहनीय पीड़ा में जन्म हुआ दुनिया के सबसे शक्तिशाली स्तोत्रों में से एक, शिव तांडव स्तोत्र का। लेकिन सवाल यह है, रावण जैसा अहंकारी राजा जो खुद को संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी मानता था, वो महादेव का इतना बड़ा भक्त कैसे बना? और आखिर शिव ने उसे मारने के बजाय आशीर्वाद क्यों दिया? आज की कथा सिर्फ रावण की नहीं, ये कहानी है अहंकार, भक्ति और महादेव के रहस्य की। बहुत समय पहले सोने की नगरी लंका में एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया रावण। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि रावण जन्म से राक्षस नहीं था। वो एक असाधारण विद्वान था, चारों वेदों का झाता, महान ज्योतिषी, संगीतकार और शिव भक्ति में डूबा हुआ साधक। उसके पिता आर्षविश्रवा एक महान ब्राह्मण थे और उसकी मां कैकसी राक्षस कुल से थीं। शायद इसी कारण रावण के भीतर ज्ञान और अंधकार दोनों साथ पैदा हुए थे, जैसे एक ही शरीर में साधु और दानव दोनों रहते हों। बचपन से ही रावण का मन साधारण शक्ति से संतुष्ट नहीं था। उसे चाहिए था असीम सामर्थ्य, अमृता, ऐसी शक्ति जिसके सामने देवता भी झुक जाए। और इसी इच्छा ने उसे तपस्या के मार्ग पर पहुंचा दिया। लेकिन ये कोई सामान्य तपस्या नहीं थी। ये वो तपस्या थी जिसे सुनकर आज भी मन विचलित हो जाए। कहा जाता है रावण ने हजारों वर्षों तक भगवान शिव की कठोर आराधना की। वर्ष बीतते गए लेकिन महादेव प्रकट नहीं हुए। रावण की तपस्या और भयंकर होती गई। उसने भोजन त्याग दिया, नींद त्याग दी, आराम त्याग दिया। फिर भी जब शिव नहीं आए तो उसने वो किया जो शायद कोई सोच भी नहीं सकता। उसने अपनी तलवार उठाई और अपना एक सिर स्वयं काटकर शिव चरणों में अर्पित कर दिया। चारों ओर रक्त बहने लगा, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द नहीं, भक्ति थी। एक सिर, दो सिर, तीन सिर, समय बीतता गया और रावण एक एक करके अपने सिर महादेव को अर्पित करता गया। 9 सिर कट चुके थे, धरती रक्त से लाल हो चुकी थी, देवता भयभीत थे, अर्श स्तब्ध थे। पूरा ब्रह्मांड देख रहा था कि आखिर ये कैसी भक्ति है। और फिर जब रावण अपना 10वां सिर काटने वाला था, तभी आकाश में भयंकर गर्जना हुई, हवाएं रुक गईं, समय जैसे ठहर गया और अचानक एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। जटाओं में गंगा, गले में सर्प, शरीर पर भस्म और आंखों में अनंत ब्रह्मांड का रहस्य स्वयं महादेव प्रकट हो चुके थे। रावण की तपस्या सफल हो गई थी। महादेव ने मुस्कुराकर कहा, रावण, तुम्हारी भक्ति ने हमें प्रसन्न कर दिया। और अगले ही पल उसके कटे हुए सभी सिर फिर से जुड़ गए। सोचिए कैसी होगी वो अनुभूति। जिस भगवान के दर्शन के लिए ऋषि मुनि युगों तक तपस्या करते हैं, वो स्वयं एक राक्षस भक्त के सामने खड़े थे। लेकिन यहीं से कहानी बदलने लगी, क्योंकि शक्ति मिलने के बाद मनुष्य की असली परीक्षा शुरू होती है। और रावण इस परीक्षा में धीरे धीरे हारने लगा। महादेव से वरदान पाने के बाद उसका आत्मविश्वास अहंकार में बदलने लगा। उसने एक एक करके दुनिया के राजाओं को हराना शुरू किया, स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी, देवताओं को परास्त कर दिया। जहां जाता विजय उसी की होती। अब उसे लगने लगा था कि संसार में उससे शक्तिशाली कोई नहीं, कोई भी नहीं। लेकिन अहंकार की सबसे बड़ी समस्या यही है, वो इंसान को इतना ऊंचा उठा देता है कि उसे सामने खड़ी विनाश की खाई दिखाई ही नहीं देती। और एक दिन यही अहंकार रावण को ले गया कैलाश पर्वत की ओर, महादेव के धाम की ओर, जहां उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अध्याय लिखा जाने वाला था। लेकिन आगे जो हुआ वो सिर्फ युद्ध नहीं था, वो था भक्ति और अहंकार का टकराव।
अगर आप भी ऐसी रहस्यमयी और अनसुनी धार्मिक कथाएं पसंद करते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आगे रावण ऐसा कदम उठाने वाला है जिसकी कीमत उसे अपने ही दर्द से चुकानी पड़ेगी। एक दिन अपने पुष्पक विमान में बैठा रावण विजय के अभिमान में घूम रहा था। तभी उसकी नजर पड़ी एक दिव्य अलौकिक शांत पर्वत पर कैलाश, शिव का निवास। लेकिन रावण के मन में श्रद्धा नहीं, अहंकार जाग उठा और अगले ही पल महादेव के द्वार पर खड़े एक दिव्य प्रहरी ने उसका मार्ग रोक दिया और वही क्षण इतिहास बदलने वाला था। कैलाश पर्वत, जहां हर कण में महादेव का वास था, जहां हवाएं भी एयूएम नमः शिवाय का जप करती थीं, वहीं महादेव के द्वार पर खड़े थे उनके परम गण नंदी, शांत, स्थिर, लेकिन दिव्य तेज से भरे हुए। जैसे ही रावण का पुष्पक विमान वहां पहुंचा, नंदी ने हाथ उठाकर उसका मार्ग रोक दिया और गंभीर स्वर में कहा, रुको, यह कैलाश है, यहां बिना अनुमति कोई प्रवेश नहीं कर सकता। यह शब्द सुनते ही रावण के चेहरे पर क्रोध की रेखाएं उभर आईं, क्योंकि जिस राजा के सामने देवता झुकते थे उसे आज एक गण रोक रहा था। रावण हंस पड़ा, घमंड से भरी हुई हंसी, और बोला, मुझे रोकने की हिम्मत? जानते हो मैं कौन हूं? मैं लंकापति रावण हूं, त्रिलोक विजेता। लेकिन नंदी शांत रहे, उनकी आंखों में भय नहीं था, क्योंकि जो महादेव का सेवक हो उसे संसार से डर कैसा। नंदी ने फिर कहा, यह महादेव का धाम है, यहां अहंकार नहीं, केवल भक्ति प्रवेश करती है। बस यही बात रावण के अभिमान पर चोट कर गई। उसने नंदी को देखा और उनका उपहास करते हुए बोला, तुम्हारा चेहरा तो किसी वानर जैसा लगता है, ऐसे प्राणी मुझे रोकेंगे? क्षण भर के लिए पूरा वातावरण बदल गया। कैलाश की हवाएं भारी हो गईं, क्योंकि रावण नहीं जानता था कि उसने केवल नंदी का नहीं, महादेव के प्रिय भक्त का अपमान किया है। नंदी की आंखों में अग्नि चमक उठी। उन्होंने शाप दिया, रावण, जिस वानर रूप का तुमने आज अपमान किया है, एक दिन उसी वानर जाति के कारण तुम्हारा सर्वनाश होगा। रावण फिर हंस पड़ा। उसे यह शाप मजाक लगा, लेकिन कई वर्षों बाद यही शब्द हनुमान और वानर सेना के रूप में सच होने वाले थे। पर उस समय रावण का अहंकार उसकी बुद्धि पर पर्दा डाल चुका था। क्रोध में भरा रावण गरजा, अगर मुझे अंदर जाने से रोका जा रहा है तो मैं पूरा कैलाश ही उठा ले जाऊंगा। हां, उसने ये शब्द सच में कहे थे। महादेव का निवास उठाकर ले जाने की बात। सोचिए, अहंकार इंसान से क्या क्या नहीं करवाता। रावण पर्वत के नीचे पहुंचा, उसने अपनी 20 भुजाएं फैलाईं। धरती कांपने लगी, समुद्र उफनने लगे, देवताओं के चेहरे पर भय छा गया। और फिर रावण ने पूरे बल से कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश की। क्षण भर में पूरा पर्वत हिल उठा, पेड़ कांपने लगे, दिशाएं थर्रा गईं। कैलाश के अंदर माता पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, स्वामी, ये क्या हो रहा है? लेकिन महादेव पूर्ण शांत थे। उनके चेहरे पर न क्रोध था, न आश्चर्य, बस एक हल्की मुस्कान। क्योंकि जो काल के भी स्वामी हो, उन्हें रावण का अभिमान कैसे विचलित करता? रावण नीचे अपनी पूरी शक्ति लगा रहा था और सचमुच कैलाश डगमगाने लगा। उसके चेहरे पर विजय की मुस्कान आने लगी। उसे लगा, मैं सफल हो गया, मैंने शिव का पर्वत हिला दिया। लेकिन उसी क्षण महादेव ने कुछ ऐसा किया जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने न कोई अस्त्र उठाया, न कोई युद्ध किया, न कोई मंत्र पढ़ा, बस अपना एक पैर का अंगूठा हल्का सा दबाया, सिर्फ एक अंगूठा, और अगले ही पल जो पर्वत कुछ क्षण पहले हिल रहा था, वही कैलाश हजारों गुना भार के साथ नीचे धंस गया। और उसके नीचे रावण का हाथ दब गया। एक भयानक चीख पूरा ब्रह्मांड सुन रहा था। वो चीख इतनी दर्दनाक थी कि दिशाएं कांप उठी। कहा जाता है इसी भयानक गर्जना के कारण उसका नाम पड़ा रावण, अर्थात वो जिसकी गर्जना से संसार कांप उठे।
अब वो महान विजेता धरती पर पड़ा था। उसका हाथ कुचला जा चुका था, शरीर दर्द से जल रहा था, वो पूरी शक्ति लगा रहा था, लेकिन कैलाश का भार 1 इंच भी नहीं हिला पाया। घंटे बीते, दिन बीते। कुछ कथाएं कहती हैं साल बीत गए, लेकिन रावण उसी दर्द में फंसा रहा। अब न सेना काम आई, न वरदान, न शक्ति, न घमंड। उस क्षण पहली बार रावण समझ रहा था कि ब्रह्मांड में कोई है जो उससे अनंत गुना बड़ा है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये हार के आंसू नहीं थे, ये अहंकार टूटने के आंसू थे। और फिर उस दर्द के बीच उसने वो किया जो इतिहास बन गया। उसने युद्ध नहीं चुना, उसने प्रार्थना चुनी, उसने क्रोध नहीं चुना, उसने भक्ति चुनी। अपनी नसों को वीणा की तारों की तरह बनाकर, अपने दर्द को संगीत में बदलकर रावण ने महादेव की स्तुति शुरू की। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन भक्ति अटूट थी। और फिर उसके मुख से निकले वो शब्द जो आज भी सुनने वाले के भीतर ऊर्जा जगा देते हैं। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थाले। एक एक शब्द मानो आग बनकर निकल रहा था। वो सिर्फ स्तोत्र नहीं था, वो टूटे हुए अहंकार की पुकार थी, वो पीड़ा में जन्मी भक्ति थी, वो समर्पण था जिसमें एक राजा स्वयं को पूरी तरह महादेव के चरणों में सौंप चुका था। दोस्तों, अगर अभी तक इस कथा ने आपके मन में महादेव के प्रति श्रद्धा जगाई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आगे आप जानेंगे कि शिव ने उस अहंकारी रावण को दंड देने के बजाय आखिर वरदान क्यों दिया, और वो कौन सा दिव्य उपहार था जो उसके भाग्य को हमेशा के लिए बदल गया। रावण लगातार स्तुति करता रहा, उसकी आवाज कैलाश की घाटियों में गूंजती रही। और फिर अचानक पूरा वातावरण बदलने लगा। आकाश से दिव्य प्रकाश उतरने लगा, हवाओं में चंदन की सुगंध फैल गई। समय जैसे थम गया, क्योंकि महादेव प्रसन्न हो चुके थे। कैलाश की घाटियां रावण की स्तुति से गूंज रही थीं। उसका शरीर दर्द में था, उसका हाथ पर्वत के नीचे दबा हुआ था, लेकिन अब उसकी आवाज में शिकायत नहीं थी, अहंकार नहीं था, केवल भक्ति थी। शुद्ध, निस्वार्थ, पूर्ण समर्पण वाली भक्ति। और शायद यही वो क्षण था जिसकी प्रतीक्षा स्वयं महादेव भी कर रहे थे, क्योंकि महादेव को शक्ति से नहीं, सच्चे समर्पण से जीता जाता है। अचानक आकाश में भयंकर गर्जना हुई, हवाएं थम गईं, कैलाश का वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया। और फिर उस अनंत प्रकाश के बीच स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। जटाओं में बहती गंगा, माथे पर अर्धचंद्र, गले में वासुकी नाग, शरीर पर भस्म और आंखों में संपूर्ण ब्रह्मांड का रहस्य। उन्हें देखते ही देवताओं ने शीश झुका दिया, अर्षियों ने मंत्रोच्चार शुरू कर दिया, लेकिन रावण अब भी पर्वत के नीचे दबा हुआ था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। महादेव ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोले, रावण, तुमने अपने अहंकार से कैलाश को उठाना चाहा, लेकिन अपनी भक्ति से हमें प्रसन्न कर दिया। इतना कहते ही महादेव ने अपना चरण हटाया और अगले ही पल कैलाश का भार हट गया। रावण मुक्त हो गया। लेकिन अब वो पहले वाला रावण नहीं था जो कुछ देर पहले महादेव का धाम उठाने चला था। अब उसके भीतर कुछ टूट चुका था। उसका अभिमान, उसका घमंड, उसका मैं। वो उठकर खड़ा हुआ और तुरंत महादेव के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे, उसकी आवाज कांप रही थी, प्रभु, मुझसे भूल हो गई, मैं अपने अभिमान में अंधा हो गया था। सोचिए, जिसके सामने देवता कांपते थे, वो आज एक छोटे बच्चे की तरह महादेव के सामने खड़ा था। यही तो शिव का रहस्य है। वे दंड भी देते हैं और मार्ग भी दिखाते हैं। महादेव ने रावण को उठाया और बोले, जिसने अपनी भूल स्वीकार कर ली वो आधा शुद्ध हो चुका, और जिसने अपना अहंकार त्याग दिया वो हमारे और भी निकट आ गया। फिर महादेव ने अपना हाथ उठाया और रावण को दिया। एक दिव्य अस्त्र, एक ऐसी तलवार जिसकी चमक देखकर
देवताओं तक के चेहरे बदल गए। वो थी चंद्रहास तलवार, दिव्य शक्ति से भरी हुई, अजय, अद्भुत। महादेव ने कहा, रावण, जब तक तुम धर्म के मार्ग पर रहोगे, ये तलवार तुम्हारी रक्षा करेगी। रावण ने दोनों हाथ जोड़कर वो वरदान स्वीकार किया। उसका हृदय आनंद से भर उठा। लेकिन यहीं पर छिपा है इस पूरी कथा का सबसे बड़ा रहस्य, क्योंकि महादेव ने रावण को शक्ति तो दी, लेकिन साथ ही उसे एक मौन चेतावनी भी दे दी कि शक्ति तभी तक आशीर्वाद है जब तक उसके साथ विनम्रता हो, वरना वही शक्ति विनाश बन जाती है। और दुर्भाग्य से समय के साथ रावण फिर भूलने लगा। उसका ज्ञान बढ़ता गया, उसकी शक्ति बढ़ती गई, लेकिन उसका अहंकार भी लौटने लगा। और यही कारण बना उसके अंतिम पतन का। सीता हरण, राम से युद्ध, लंका का विनाश, ये सब अचानक नहीं हुआ था। ये शुरुआत हुई थी उस क्षण से जब उसने अपने भीतर उठते हुए अभिमान को पहचानना बंद कर दिया। लेकिन इतनी गलतियों के बाद भी एक सत्य कभी नहीं बदला। रावण महादेव का भक्त था। उसका शिव तांडव स्तोत्र आज भी मंदिरों में गूंजता है। आज भी जब कोई भक्त पूरी श्रद्धा से उसका पाठ करता है तो वातावरण में एक अलग ऊर्जा महसूस होती है, क्योंकि वो केवल संस्कृत के शब्द नहीं हैं। वो एक ऐसे व्यक्ति की पुकार है जिसने शक्ति भी देखी, अहंकार भी, दर्द भी और अंत में समर्पण भी। लेकिन दोस्तों, इस कहानी से सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? ये कि ज्ञान होना काफी नहीं, शक्ति होना काफी नहीं, सफलता होना भी काफी नहीं। अगर मन के भीतर अहंकार बैठ जाए तो सबसे बड़ा ज्ञानी भी पतन की ओर बढ़ने लगता है। और अगर सच्ची भक्ति जाग जाए तो सबसे बड़ा अपराधी भी महादेव की कृपा पा सकता है। यही कारण है कि शिव को भोलेनाथ कहा जाता है, क्योंकि वो केवल हमारे कर्म नहीं देखते, वो हमारे भीतर का भाव देखते हैं। अगर आज की इस कथा ने आपके मन में महादेव के प्रति श्रद्धा जगाई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें हर हर महादेव। और अगर आप ऐसी ही रहस्यमयी, अनसुनी और आत्मा को छू जाने वाली धार्मिक कथाएं सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगली कथा में हम लेकर आएंगे एक और ऐसा रहस्य जिसे सुनकर शायद आपकी रूह तक कांप उठे। हर हर महादेव।